स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सागर स्टडी ग्रुप पर। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर ऑफ नाउन, ठीक है, जिसे हिंदी में वचन कहा जाता है, एक वचन से बहुवचन, इंग्लिश में सिंगुलर टू प्लूरल नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। देखिए इंग्लिश ग्रामर, नंबर ऑफ नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ठीक है। अब इसे हम समझते हैं। पहले ये समझते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज अ सिंगुलर नाउन? तो सिंगुलर इज ए नाउन विच हैव सिंगल क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। तो किसी भी चीज की मात्रा एक हो, एक, ठीक है, एक क्वांटिटी को दर्शाए जो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सिंगुलर कहलाएगा, ठीक है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, प्लेस और थिंग यूज एज सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो जब हम किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान या एक कोई चीज के बारे में बात कर रहे हो तब वो क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे हमारे सिंगुलर नाउन कहलाएंगे, क्योंकि हम वहां सिंगल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से संख्या में एक होने का बोध हो या संख्या का एक होने का बोध हो, संख्या में नंबर जो है, क्वांटिटी है, वो एक होने का बोध हो, उसे हम एक वचन संज्ञा या एक वचन कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में उसे ही हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। आप समझते हैं ये प्लूरल नाउन क्या है, ठीक है। एनीथिंग विच हैव क्वांटिटी मोर देन वन कॉल्ड प्लूरल नाउन, ठीक है। तो कोई भी चीज है जिसकी क्वांटिटी, मात्रा एक से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा, वो हमारा प्लूरल नाउन कहलाएगा, ठीक है। शब्द के जैसे रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। यहां समझ में आया? वहां एक वचन में संख्या का एक, नाम से ही समझ में आ रहा है, संख्या एक हो, उसकी क्वांटिटी, मात्रा एक हो, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लूरल में क्या है? प्लूरल में एक से अधिक हो अगर तो वो बहुवचन कहलाता है, ठीक है। अगर हम सिंगुलर की बात करें, ठीक है, अगर हम सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में संख्या का एक होना, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, कोई, तो जैसे कोई एग्जाम्पल हुआ हिंदी में, जैसे कि अगर बोले एग्जाम्पल, उदाहरण लड़का, ठीक है, तो उसका जब वो प्लूरल बनेगा, ठीक है, उसका जब प्लूरल नाउन बनेगा तो वो क्या बनेगा? लड़की, ठीक है। तो क्या समझ में आया इससे? वहां एक का बोध हो रहा था, ठीक है, वहां से हमें क्या समझ में आ रहा था कि वो किसी एक क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये प्लूरल नाउन जो है वो एक से अधिक क्वांटिटी के बारे में बात करेगा, ठीक है। अब समझते हैं हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल। इंग्लिश में सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के बहुत सारे नियम हैं, ठीक है। तो उन नियम को हम समझते हैं पहले, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, नियम नंबर 1, अगर वाक्य का अंत, जो सिंगुलर वाक्य है, ठीक है, अगर उस वाक्य का अंत CH, O, SH, S, SS, X पर समाप्त हो तो प्लूरल नाउन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, उसी वाक्य में, जो सिंगुलर वाक्य है, हमें क्या करना है? उसी वाक्य में ES जोड़ देना है और वो क्या बन जाएगा? हमारा वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। अंग्रेजी में when the last letter of singular noun are CH, O, SH, S, SS और X तो you usually add ES to form the plural, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल इजी तरीके से उसमें हम ES जोड़ देंगे अगर सिंगुलर वाक्य के पीछे ये शब्द हैं, ठीक है, जो इसके नियम में लिखे हैं, ठीक है। तो हम ES जोड़ के उसे सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे, एक वचन से उसको बहुवचन बना देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसके। देखिए ये सिंगुलर नाउन है इसके और ये उसी के प्लूरल नाउन है। जैसे लिखा है GAS, तो इसने उस रूल को फॉलो किया, ठीक है। ऐसे यहाँ O है, यहाँ भी S है और यहाँ X है, तो ये नियम नंबर 1 में जो कंडीशन दी है, जो शर्त दी है, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम उसी के अनुसार क्या करेंगे? ES जोड़ के से क्या बना देंगे? सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। GAS गैस था तो ES जोड़ दिया तो गैसेस हो गया, इको था तो ES जोड़ दिया तो इकोज हो गया, बस था ES जोड़ दिया बसेस हो गया, बॉक्स था ES जोड़ दिया तो बॉक्सेस हो गया, ठीक है। अब समझते हैं नियम नंबर 2, अगर वाक्य के पीछे, जो सिंगुलर वाक्य है, वाई हो तो प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को हटा देंगे, ठीक है, और क्या जोड़ देंगे? वहां पे IES जोड़ देंगे, ठीक है। ये नियम थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पे हम वाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे और वो क्या बन जाएगा?
वो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बन जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में समझते हैं। नाउन लाइक दीज आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग वाई टू आई। ठीक है, और इसने इंग्लिश में बताया है कि वाई को आई में चेंज करके ई एस ऐड कर देते हैं। उसका भी मतलब यही हुआ कि आई ई एस लग जाएगा, वाई हट जाएगा। और ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, सिंगुलर है जैसे यहाँ दिया है, और उसी का यहाँ पे प्लूरल दिया है। जैसे यहाँ दिया है बी ए बी बाय बेबी, यानी बच्चा, शिशु। ठीक है, और क्या कर दिया यहाँ, नियम के अनुसार वाई को हटाया और आई ई एस जोड़ के क्या बना दिया, सिंगुलर से बन गया, ये प्लूरल बन गया। यहाँ क्या था, पी यू डबल पी बाय पपी। ठीक है, मीन्स पिल्ला। ठीक है, और इसका क्या बन गया, प्लूरल, पपीज बन गया, पिल्ले। ठीक है, गैलरी, गैलरीज, पोट्री, पोट्रीज। ठीक है, तो इसने इस रूल को फॉलो किया। ठीक है, जो नियम नंबर 2 था उसमें दिया था कि y आएगा अगर वाक्य के पीछे, तो y को हटा देंगे और आई एस लगा देंगे, और वो क्या बन जाएगा, हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं आगे। नियम नंबर 3, लेकिन अंत में y के पहले अगर कोई स्वर हो, ठीक है, तो केवल s लगाकर उसे हम प्लूरल बना देंगे। इंग्लिश में, व्हाट इफ देयर इज अ वोवेल बिफोर द y, इन दैट केस एड s टू फॉर्म द प्लूरल। ठीक है, अगर वाक्य में, ठीक है, y के पहले कोई स्वर है, तो इंग्लिश के स्वर हैं a e i o u। ठीक है, अगर वो इनमें से कोई सा भी एक स्वर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ केवल हम s लगा के उसे क्या बना देंगे, उसे हम प्लूरल बना देंगे। ठीक है, देखिए जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंगुलर है यहाँ पे के ई वाई, की। ठीक है, और इसका प्लूरल क्या बन गया, कीज। ठीक है, क्योंकि इस y के पहले ये ई है, और ई क्या है, एक इंग्लिश का वोवेल है, स्वर है। ठीक है, तो क्या बन गया, की का क्या बन गया, कीज बन गया। डोंकी, डोंकीज, बॉय, बॉयज, जर्सी, जर्सीज। ठीक है, तो इस तरीके से इसने रूल के अनुसार चल के इन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाया। नियम नंबर 4, अगर वाक्य के पीछे एफ के पहले अगर कोई स्वर हो, तो केवल एस लगाकर उसे भी हम प्लूरल बना देंगे। इन इंग्लिश, ऑफन नाउन दैट एंड इन एफ जस्ट नीड एस टू फॉर्म द प्लूरल। ठीक है, तो हम क्या करना है, अकेला अगर, यहाँ एफ के पहले, ठीक है, अगर कोई स्वर आ जाए तो कुछ नहीं करना है, एस लगा के उसे हम डायरेक्ट सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। ठीक है, ये नियम नंबर 4 कहता है। देखिए क्या लिखा है, सैफ क्या बन गया, सैप्स बन गया। रूप, रूप्स बन गया। चीफ, चीफ्स बन गया। क्लिफ, क्लिप्स बन गया। देखिए जरा, एफ के पहले कोई ना कोई स्वर है, एफ के पहले कोई ना कोई स्वर है। ठीक है, इन एफ के पहले भी कोई स्वर है, तो क्या आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं किया उन्होंने, ओनली एस लगा के उसे सिंगुलर से डायरेक्ट प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ एक अन्य नियम दिया है, कुछ अन्य नाउन जो इस प्रकार सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। देखिए, इसका जो नियम है वो है, अगर वाक्य में पीछे एफ या एफ ही हो, तो उसे हटा के हम भी ई एस जोड़ के सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ क्या लिखा था, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ। ठीक है, तो इसका क्या बन गया, इन्होंने एफ ई हटा दिया और क्या जोड़ दिया, बी ई एस जोड़ दिया। और यहाँ पे भी क्या किया, लीव, एल ई ए एफ, लीव। और इन्होंने यहाँ भी एफ को हटा के और भी ई एस जोड़ के क्या बना दिया, सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। ठीक है, आगे समझते हैं। नियम नंबर 5, जिनका अंत, ठीक है, जो भी प्लूरल नाउन है, अगर वो सिंगुलर से प्लूरल बन गए हैं और उनमें एस, ई एस, आई ई एस और भी एस नहीं है, उनके पीछे अगर ये वर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो इस प्रकार बनते हैं या कहलाते हैं, सम प्लूरल नाउन डजंट फॉलो द एस रूल। ठीक है, वो एस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, दे डोंट एंड इन एस, ई एस, आई ई एस और बी ई एस, इंस्टेड द वर्ड चेंज फ्रॉम दे कॉल्ड इर्रेगुलर प्लूरल। ठीक है, और अगर वो सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे, वो इर्रेगुलर प्लूरल नाउन कहलाएंगे, वो इर्रेगुलर प्लूरल। ठीक है, समझते हैं। जैसे फूट क्या बन गया, फीट बन गया। गूज, गीज बन गया। मैन, मेन बन गया। वुमेन, वुमेन बन गया। चाइल्ड, चिल्ड्रन बन गया। माउस, माइस बन गया। हाफ, हब्स बन गया। ऑक्स, ऑक्सन बन गया। टूथ, टीथ बन गया। तो ये जो वाक्य हैं, देखिए, अगर ये बने हैं सिंगुलर से प्लूरल बने हैं, तो इन्होंने कहीं भी एस रूल को फॉलो नहीं किया है। देखिए, ठीक है, ये एस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये सिंगुलर से प्लूरल इस प्रकार बनेंगे फिर। ठीक है, ये कुछ अन्य वाक्य हैं जो डिफरेंट हैं उससे। सम सिंगुलर वर्ड आर सेम एज प्लूरल, कुछ ऐसे वर्ड है जो सिंगुलर में भी ज्यों के त्यों हैं और प्लूरल में भी ज्यों के त्यों।
जैसे सीप, ये सिंगुलर में भी ऐसा ही रहेगा और प्लूरल भी इसका ऐसा ही रहेगा। डियर, इसका भी सिंगुलर ऐसा ही रहेगा और प्लूरल भी इसका ज्यों का त्यों रहेगा। फिर नेक्स्ट है वाटर, सिंगुलर इसका भी यही रहेगा, वाटर्स नहीं हो जाएगा, वाटर ही रहेगा, ठीक है। एयर, और एक एक्स्ट्रा वर्ड है एयर, हवा, ठीक है। तो एयर्स नहीं हो जाएगा, वो AIR, एयर ही रहेगा, एयर्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास जो थी आज नंबर ऑफ नाउन, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होते हैं, उसके बारे में आज हमने जाना, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, लाइक करिए और कमेंट करिए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।